किसी भी इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल रन करने के लिए केवल गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन ही काफी नहीं है। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, स्पेशली अगर आप स्किल ट्रेनिंग में डील करते हैं तो काफी सारे फैक्टर काम करते हैं आपके इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है मार्केट टाइप और मार्केट साइज। आपका मार्केट रूरल है, अर्बन है या सेमी अर्बन है, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या एजुकेशन लेवल है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड होता है कि कितने पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। वो नंबर्स आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको अलग अलग सर्वे कंडक्ट करने होंगे। जब तक आप मार्केट साइज के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर होता है मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कैसे आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, कैसे उनकी प्रोस्पेक्ट लीड जनरेट करना है और कैसे उन्हें अलग अलग कोर्सेज में कन्वर्ट करके उनका फाइनल एडमिशन करना है। इसके लिए काफी सारी स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करना पड़ेगी। सिर्फ एक या दो मार्केटिंग प्लान से कुछ नहीं होगा। 99% इंस्टीट्यूट केवल न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट या फिर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन इसी टाइप की मार्केटिंग करते हैं जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, काम नहीं करता है। आपको किसी नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग प्लान की ही जरूरत होगी, तभी आप मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर होता है सर्टिफाइड ट्रेनर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स। जी हाँ, इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो जरूरी होता है आपका ट्रेनर क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो और वो क्वालिटी ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए कैपेबल हो। और साथ में ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी मार्केट से किसी नए कोर्सेज की इंक्वायरी आती है जिसको सिखाने के लिए आपके पास ट्रेनर नहीं है, इंक्वायरी आने के तुरंत बाद ट्रेनर की अवेलेबिलिटी को आप इंश्योर कर पाए, है ना। आप देखते होंगे जब भी आपके पास कोई नए कोर्स की इंक्वायरी आती है, जब तक आप ट्रेनर ढूंढने निकलते हो तब तक बहुत देर हो जाती है और आपकी जो इंक्वायरीज हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो कहीं और जाके एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में 90% रेवेन्यू का हम लॉस कर देते हैं। तो हमारे पास हायरिंग के रिसोर्सेज होना चाहिए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ब्रांडिंग। इंस्टीट्यूट की पावरफुल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। कैसे आप इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं, क्या आप उनका माइंड वॉश करते हैं और कैसे माइंड को मैप करते हैं इंस्टीट्यूट पे एडमिशन को कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और आपकी जो ब्रांडिंग है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन का काम करती है। इसलिए जब भी आप ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के काम करने की जरूरत होती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेसमेंट सपोर्ट। 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं ताकि कोर्स करने के बाद उन्हें किसी भी टाइप की जॉब मिल सके या नौकरी मिल सके। और अभी ज्यादातर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट की इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लीड करना चाहते हैं मार्केट में तो आपको जरूरी है आपके पास प्लेसमेंट टैब्स हो और कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को आप कहीं भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यूज कंडक्ट करा के उन्हें प्लेस करा सकें। तो ये सभी फैक्टर्स, पांचों फैक्टर्स को, आपका मार्केट टाइप, मार्केट साइज, मार्केटिंग प्लान, सर्टिफाइड ट्रेनर्स, पावरफुल ब्रांडिंग और प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सभी फैसिलिटीज आपके इंस्टीट्यूट को, जब आपके पास सभी चीजें होंगी तभी इंस्टीट्यूट को आप सक्सेसफुल बना पाएंगे और मार्केट में लीड कर पाएंगे। आईएस टीम आपको मौका देता है। अगर आपके पास नहीं है ये सारी फीचर्स और आपको लगता है कि यार मैं नहीं पॉसिबल है मेरे लिए ये सब एक साथ कर पाना, तो आप आईएस टीम की फ्रेंचाइजी के थ्रू भी जा सकते हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज एक साथ मिल जाती हैं और आपके इंस्टीट्यूट के जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो 200% ज्यादा होते हैं। तो आई होप आपको जो भी इंस्टीट्यूट की सक्सेस के बारे में जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।